देवरानी जेठानी में फिर से कंट्रोवर्सी होने की संभावना पूरी दिख रही है, क्योंकि कमेंट को पिन किया जा रहा है। और अभी निक्की के वहाँ थी गृह प्रवेश की पूजा, तो हो गई है पूजा। और उसमें कामनी जी ने एक वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने जिससे कहा था कि मैं 30 तारीख तक मैं बताऊंगी, जाऊंगी देवरानी के वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं कुछ भी करती हूँ अपने हस्बैंड से सलाह करके ही करती हूँ। तो उनका भी बहुत मन था जाने का, लेकिन जो उनके मायके में जैसे जो चीज़ें घटित हुई थी इनके देवर की तरफ से, तो उसको लेके कुछ इन्होंने बातें अपने घर में रखी होंगी, लेकिन उनकी बातें इनसे कोई बात नहीं की गई होगी। तो उसी में किसी ने, तो जो 30 तारीख आई तो इन्होंने क्या कर दिया, जो थंबनेल बनाया उस पर लिख दिया मैं देवरानी जी के वहाँ नहीं जाऊंगी। तो उसमें क्या हुआ, किसी ने कमेंट कर दिया नीचे कि देवरानी वहाँ कौन जाएगा, ऐसे हल्दी थी इनके भाई विशाल की, तो छोटा फंक्शन कहा गया था और बहुत बड़ा फंक्शन नहीं, कुछ ऐसे इसी तरीके का लिखा हुआ था। तो उसमें कामनी जी ने इसका रिप्लाई दे दिया कि ये जो मेरे भाई की हल्दी में जो कुछ हुआ था, तो वो जो इस कमेंट को ज़रूर पढ़ें। जिसे उनका कहना था, निक्की इस कमेंट को ज़रूर पढ़ें, निक्की स्मिथ इस कमेंट को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इन्होंने पिन कर दिया था। क्योंकि जो पिन कर देते हैं कमेंट वो ऊपर आ जाता है। लेकिन फिर इन्होंने ये भी एक बार लिखा इस कम्युनिटी में कि टाइटल इन्होंने लिखा कि मैंने बहुत इंतज़ार किया पर किसी को खुशी नहीं चाहिए थी, तो ऐसा नहीं उसने किया। उस पे भी लोगों ने बहुत वैसा ऐसा बोला। और अब इसमें क्या हुआ, कमेंट इधर से पिन करा गया तो उधर से फिर ये जो थी जो अलका जी, ये क्या कि कमेंट को पे इन्होंने रिप्लाई दे दिया। फिर वो कमेंट पे जो जो लिखा था फिर वो जो थी कामनी जी वो डिलीट कर दी। फिर ये गई अलका जी उनके निक्की सुमित पे कमेंट कर दिया। तो बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने कमेंट किया है, लेकिन मैं इतना जान गई हूँ अलका जी किसी की नहीं है, क्योंकि मैं इनको जान गई जब से गोरखपुरिया भौजी का और विष्णु राज का सब चल रहा था, मैं तब से इनको देखती हूँ। तो मैंने ये भी देख लिया अब अलका जी किसी की नहीं है, कोई भी इनको किसी से, क्योंकि अभी जब अर्जेंट में अभी इनके साथ गई थी बंगलोर, तो तेल और का प्रचार करना था और भी फंक्शनों में गई थी। लेकिन इन्होंने इन लोगों को कामनी लोगों मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, उस टाइम में निक्की सुमित पर बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। तो मैं तो यही कहूँगी अलका जी को इसमें नहीं कूदना चाहिए, वो पिन कर रही थी, उनको नहीं बीचों में बोलना चाहिए था। और क्या हुआ है कि अलका जी ने लिख दिया कि कमेंट में मैं एक बात जान चुकी हूँ कि सारी कंट्रोवर्सी जानबूझकर की या क्रिएट की जाती है, इतना तो समझ में आ गया है। और इसको बोलते हैं सूखा रुगवा। मेरी बात लोगों को बुरी लगेगी पर सच है, बोलने की आदत है, चाटुकारिता नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं स्वच्छ महिला हूँ, देह दुनिया भर का बवाल। और रोज़ कुछ भड़काऊ टाइटल डालकर ताकि लोगों को देवरानी जेठानी के नाम पर एक्साइटेड करें। इसे इसका वो हम बोल नहीं पाते हैं इसको, एक्साइटेड क्या बोलते हैं हम, एक्साइटेड हाँ हम यस साइटेड नहीं रहे तो वो चीज़ लिखा है इन्होंने। हम ये शब्द नहीं बोल पाते हैं जल्दी से, कुछ चीज़ें हम शब्द नहीं बोल पाते, वो उन्होंने लिखा है। तो फिर लिखा इन्होंने, और फिर लिखा दुनिया की हर देवरानी जेठानी में यही हाल है, मेरी भी है, पर वो रोज़ एक ही ड्रामा शिफ्ट किया था। निक्कू अपना काम करो, क्योंकि और पब्लिक जान गई है सब कुछ, क्या सही है क्या गलत है, और अगर कंट्रोवर्सी ना हो तो काम ही नहीं चलेगा। बहुत बुरा लगा कि घर में पूजा और रोज़ नया नया ड्रामा, अरे शांति से कोई काम नहीं करने दिया जा सकता। एक कहावत है कि अगर किसी को आपसे ना बने तो
सिंपल सा उसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करना है और व्यूज लेना है और सबका अपना टारगेट है। तो निक्कू ने उनके कमेंट का रिप्लाई किया, बिल्कुल सही कहा आपने, दिल से थैंक यू, आपने मुझे समझा। और फिर अलका जी ने उनके कमेंट का फिर रिप्लाई दिया निक्की के, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। ये सब बातें इन्होंने लिख दिया। तो हमारा ये कहने को है, अगर कुछ भी हो रहा था अलका जी को इसमें अभी नहीं पढ़ना, जब वीडियो बनते तब इस पर बोलना चाहिए था। अब इससे कमेंट का हो रहा है, फिर इसमें आप वहाँ जा रही हो बोल रही, वहाँ बोल रही, तो इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट तो होएगी ही। तो लेकिन इसमें बहुत उन्होंने समझ के किया है, कामिनी जी ने नहीं कोई वीडियो बनाया, इसमें कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन ये तो मैंने देखा है, अगर कुछ खुशी होती है तो उसमें अड़ंगा ज़रूर लगता है। तो मैं और थोड़ा सा है, इसमें किसी की गलती नहीं है, ना कामिनी जी की ना निक्की की, इसमें गलती है सुमित जी की और इनकी मम्मी पापा की, सास ससुर की। मैं क्यों बताती हूँ, सुमित को छोटे हैं अगर कुछ, लेकिन आजकल मैं इतना बता दूँ, छोटे हैं लेकिन आजकल छोटे भी कहाँ तक झुके। आजकल ये है कि कोई अपने माता पिता से नहीं माफ़ी मांगता, फिर यहाँ तो देवर भाभी का है तो कहाँ से माफ़ी मांग लेंगे। और माफ़ी का होएगा ही, कुछ ये सब बातें हुई होंगी, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम तो बहुत खुश थे कि निक्की गई थी, सब कुछ बोल रहा था, लेकिन वीडियो बनाया था सब, लेकिन कामिनी जी ने नहीं उनका वीडियो बनाया है, ऐसे गई हुई सब कुछ नहीं बनाया था। लेकिन ये है कि इतना तो समझ गई हूँ मैं। तो इसमें यही होता है, जब सब शांत हो जाते हैं तो ये कुछ जो कमेंट करने वाले होते हैं ना, इनकी वजह से ही लड़ाई हो जाती है। अब कुछ भी उन्होंने आपसे बताती भी नहीं है। निक्की ने बताया था कि मैं घर में सबसे बोलती हूँ, भाभी से भी बोलती हूँ, फिर गई भी थी भाभी से बात करके, कुछ पर्सनल बातें होती सब बताया था। चलो वहाँ तक ठीक था, लेकिन अगर यहाँ पे कामिनी जी कुछ भी चाहती, कुछ भी बहाना कर सकती थी कि मैं इस रीजन से नहीं जा रही हूँ, मेरे पास ये दिक्कत है। और ये भी हो सकता था कि उन्होंने पहले बता दिया था, तो निक्की ने भी बता दिया, तो निक्की को भी पहले पूरी चीज़ें फाइनल कर लेनी चाहिए थी कि हाँ कोई आएगा कि नहीं आएगा, तब उसमें वीडियो में डालना चाहिए था, तब बोलना चाहिए था ये सब चीज़ें। और जो रहा कि इनके सास ससुर को तो जाना चाहिए था, हो सकता गोद भराई जैसे उनकी बहन की हुई थी कामिनी जी की, तो अर्जेंट में हुई थी, क्योंकि कामिनी जी की खुद ही नहीं शॉपिंग हुई थी, जो आप पूजा आरती थी उसकी खुद ही नहीं शॉपिंग हुई थी। तो हो सकता है अर्जेंट था तो इसलिए कोई नहीं गया, क्योंकि मामा मामी कोई नहीं गए थे और ज़्यादा कोई भीड़ भी नहीं थी इनके कामिनी के वहाँ, क्योंकि कामिनी के घर ही के लोग थे बस गोद भराई में। तो अर्जेंट का भी हो सकता है और हो सकता नहीं भी कहीं हो। और मैं तो यही कहूँगी, ना कामिनी जी जाए निक्की के ससुराल मायके, ना निक्की जाए कामिनी के मायके, बस कोई लड़ाई झगड़ा ही झंझट है। और रहेगी सास ससुर को दोनों के घर जाना चाहिए, एक के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इनके सास ससुर जो है निक्की के घर जाते हैं, तो इससे और हो सकता है कामिनी जी को दुख होता होगा, कोई भी हो दुख तो होता है। लेकिन एक तो ये भी है कि निक्की के जो घर वाले हैं वो कुछ रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी में से शादी हुई है, तो हो सकता है इसलिए वो जाते में कामिनी जी के भी पूरी फैमिली का नेचर व्यवहार अच्छा है और निक्की के भी पूरी फैमिली का व्यवहार और नेचर अच्छा है। तो और इसमें भी शादी में कुछ भी अगर हुआ था, तो अगर कामिनी जी के घर वाले इतने बुरे होते तो ये जो कामिनी की भाभी हैं वहाँ इनके निक्की के घर वाले शादी नहीं कराते, क्योंकि रिश्तेदार थे। जो पूजा है कामिनी की भाभी, वो निक्की के कुछ रिश्तेदार हैं, अगर ख़राब होती तो वहाँ शादी नहीं कराते। और रह गई बात इनके सास ससुर, तो इनके सास ससुर जो है कामिनी कि जो मम्मी पापा हैं उनके सास ससुर के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किए हैं, तो उन लोगों को जाना चाहिए। इसमें तो सबसे सुलझे हुए इनके ससुर लगते हैं, वो अपने दोनों भाई, दोनों बहुओं, दोनों बेटों सबको प्यार करते हैं, लेकिन इनकी सास को मैंने देखा है
वो कामनी से इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं जितना ज़्यादा वो अपने पोते से प्यार करती हैं। उधर ले लें को निक्की और सुमित को और की उनकी बेटी धनवी को, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वीडियो में लगता है। लेकिन हो सकता है क्या कंडीशन है, क्या है सब कुछ अब कोई अंदर का नहीं जानता जा सकता। लेकिन उसमें तो कामनी जी ने बताया था, डराता धमकाते हैं, पैसे इनके पास ज़्यादा इसलिए सा। तो मैं इतना कहूँगी, अब तो कामनी जी के भी पास पैसा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब बातें हैं। और इनके सबसे ज़्यादा इनके पेरेंट्स पे है, इनके सास ससुर पे। उनको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनको ऐसा करना चाहिए कि उनके दोनों बहुएँ, दोनों बेटे खुश रहें। उस तरीके से करना, ना कि एक के साथ आप अच्छा करिए, दूसरे के साथ आप गलत करिए। कि तो ऐसा करिए कि दोनों को अच्छा लगे। आप एक साथ के वहाँ जा रहे हैं तो दूसरे को तो बुरा लगेगा ही। तो यही सब बातें देखिए, सब फंक्शन हो रहा है, ख़त्म होएगा फिर, क्योंकि निक्की के वहाँ तो उनके मामा वामा पूरी फैमिली गई है। निक्की के वहाँ यानी उनके मामा वामा सब गए हैं, उनकी लड़कियां भी गई हैं। बस एक लड़की नहीं गई जो कामनी जी के साथ गई थी घूमने, और विकास का सब ही गए हैं। तो कुछ तो फ़र्क हो, कुछ तो हुआ ही होगा। ऐसा नहीं है कि चलो वो लोग नहीं जाते, लेकिन और भी तो जो लोगों को जाना चाहिए था। तो इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताना किसकी क्या गलती है, कौन सही है क्या गलत है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कौन सही है, कुछ तो कुछ होएगा ही। अब इसमें क्या कहा जा सकता है। तो मैं यही कहूँगी, जितना हो सके आप लोग कमेंट पे ध्यान ना दें, कमेंट की वजह से अपने घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और थोड़ा सा हमें इनके वहाँ जो सुमित हैं वो थोड़ा अलग लगते हैं। सुमित चाहे तो ये झगड़ा शांत भी, ये सब सही भी हो सकता है, क्योंकि निक्की का मैंने देखा है कामनी से बोलते बोलते सब कुछ। और कामनी जी खुद ही देवरानी के कमरे का पोंछा ओछा झाड़ू सब की है। तो सुमित चाहे तो सब सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कौन सही है कौन गलत है। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। फिर से